हाय गाइज, मैं सीए एकांश आपका स्वागत करता हूं पैसे वाले बाबा चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, वर्ड से क्लियर हो रहा है मार्केट और कैपिटल। मार्केट मतलब मार्केट, कैपिटल मतलब पैसा। अब पैसा मांगता रहा है तो मार्केट में कितना पैसा है। अब वो किस चीज का पैसा होगा, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी शॉप का, किसी कंपनी का। ठीक है, अब देखो, एक शॉप के पास आप गए, आपने उनसे जाके पता करना चाहा कि उनके किसी एक प्रोडक्ट का मार्केट कैप कितना है। आपने चूज किया अपना प्रोडक्ट टूथपेस्ट। आपने उनसे पूछा कि एक टूथपेस्ट की कीमत कितनी है। आंसर इज 50 रुपीज। कितने टूथपेस्ट उनके पास है, मान लीजिए 30 टूथपेस्ट उनके पास है, 30 पीस है, तो 50 इंटू 30 इज द मार्केट कैप, कि उनके उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितना वैल्यू है। तो उसके लिए तो जरूरी है उनके पास वो प्रोडक्ट कितना है। तो 30 पीस थे, एक का 50 रुपए, तो 50 इंटू 30, 1500 रुपए आंसर। ठीक है, तो 1500 रुपए मार्केट कैप है उनके टूथपेस्ट का। सेम चीज हम एक कंपनी पे अप्लाई करते हैं। कंपनी को मान लीजिए, जब हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को ब्रेक कर देती है, अपनी नीड्स को, जितने की पैसे की उसको जरूरत थी ना, जब उसने आईपीओ निकाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पिछला वीडियो देखना होगा। कंपनी ने अपना आईपीओ निकालते वक्त तो उसको कुछ पैसे की जरूरत थी। उसने क्या किया ना, उनको तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया अपनी जरूरतों को। हो सकता है उसने ब्रिक खरीदनी हो सकता है, अगर वो खाना बनाती है तो कुछ खाने से रिलेटेड कोई कंपनी कुछ भी सामान खरीदना हो। हम इस पे नहीं चाह रहे कि उसने उस पैसे का क्या किया, लेकिन उसने शेयर्स में, वो पैकेट्स में बांट दिया। क्यों बांटा था? क्योंकि मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, कंजूस लोग उस शेयर को इन्वेस्ट कर सके वहां पर। ठीक है, इन्वेस्ट कर सकेंगे हम तो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे इजिली। तो एक शेयर का प्राइस था 5 रुपीज उस वक्त। ठीक है, तो बुक वैल्यू भी क्या हो गई, 5 रुपीज। कंपनी के पास उतने ही एसेट्स हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं एक वक्त में, लाइक उस वक्त में जब कंपनी ने निकाले थे, तो टोटल शेयर्स कितने थे, सारे के सारे शेयर मिला के कितने थे, 1 करोड़। अब ध्यान रहे, टाइप्स ऑफ शेयर्स भी होते हैं, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम नॉर्मल शेयर्स की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ जो शेयर्स की खरीद और बिक्री स्टॉक मार्केट पर होती है, सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये नॉर्मल मतलब स्टॉक मार्केट वाले शेयर्स, आप इतना समझ लीजिए। 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। प्राइस ऑफ 1 शेयर इज मार्केट प्राइस की। अब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने बुक वैल्यू की बात करी थी, अब मैं कर रहा हूं मार्केट प्राइस। मार्केट में उसके एक शेयर की कितनी कीमत है, कितने रुपए पे वो खरीदा और बेचा जा रहा है मार्केट में। तो द आंसर इज 10 रुपीज। अब मार्केट कैप निकालिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालिए, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट कैप। 1 करोड़ इंटू 10, आंसर इज 10 करोड़। समझ गए? अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आप गूगल पे भी लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर, तो आपको वो इतनी डिटेल्स दिखाई देगा इजीली। ठीक है, ये गूगल का ही है। सबसे ऊपर देखिए मार्केट कैप लिखा हुआ है 14.7 लाख करोड़। ठीक है, अब ये कैसे आया, आप सोचिए। क्या करना था हमें मार्केट कैप के लिए? एक शेयर का शेयर प्राइस है 2215.8 रुपीज INR, इंडियन नेशनल रुपी, प्लस 32.8, मतलब एक दिन में वो शेयर का प्राइस इतना बढ़ा है, एक दिन के अंदर अंदर। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 676.21 करोड़। 676.21 करोड़ ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 2215.8, ये एक शेयर का प्राइस है। आंसर इज 14.7 लाख करोड़। तो अब आप समझ गए मार्केट कैप क्या होता है। इसी के बेसिस पे ना किसी भी कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? जिन कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम है, 100 करोड़, 200 करोड़, इनको हम स्मॉल कैप में रखते हैं। मिड कैप वो कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, उनके शेयर्स भी ज्यादा है, उनके पास एसेट्स भी ज्यादा हैं, उनके शेयर प्राइस के, अगर हम उनके एसेट्स को मल्टीप्लाई करें, मार्केट कैप को मल्टीप्लाई करें आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो वो जो आंसर है, अगर वो 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़ तक जाता है, देन वी विल कॉल इट मिड कैप। अगर इससे भी ऊपर जाता है, जैसे 14 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, दैट वी विल कॉल इट लार्ज कैप। अब देखिए, मैं ना आपको ना ये फिक्स नहीं करना चाहता आपके दिमाग में कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, उसके ना कभी भी उसके पैसे से अंदाजा नहीं लगा सकते। लाइक मान लो 5 करोड़ रुपए की या 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब हो सकता है गाइस किसी की लिस्ट में वो मिड कैप में आता हो, किसी की लिस्ट में वो लार्ज कैप में आता हो। आपको समझना क्या है, आपको देखना है उसका बिजनेस कितना फैला हुआ है। ठीक है, हो सकता है बहुत छोटी कंपनी हो, उसके शेयर प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, बुक वैल्यू नहीं बढ़ी, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हो सकता है वो एक्चुअल में शेयर स्मॉल कैप का हो और वो चला जाए मिड कैप में। तो मैं चाहता हूं आप ना इसके बिजनेस पर फोकस करें। लेकिन हाँ, आप ये बात जरूर समझिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये 3 कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को डिवाइड किया जाता है कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मान लो लाइक
30,000 करोड़ की कंपनी है तो इट्स अ मिड कैप कंपनी। आप दूसरा क्या करो, उसके बिजनेस को जरूर देखो तो आपको समझ आएगा कि लाइक इट्स अ मिड कैप कंपनी, इसके इतने प्लांट्स हैं। लाइक कोई कंपनी है, बेशक वो बहुत महंगी जगह पर उसने जगह खरीदी तो प्राइस तो बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो अभी 5 ही जगह पर है, तो दैट इज एन स्मॉल कैप। अगर पूरे पूरे पैसे लाइक पूरे इंडिया में लाइक 500 प्लेसेस पर उसने अपने रिटेल स्टोर्स खोल रखे हैं तो इट्स अ मिड कैप। अगर 5000 खोल रखे हैं तो इट्स अ लार्ज कैप। ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। कभी कभी ना ये भी डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट कैप कितना है, लेकिन अगर कंपनी बहुत अच्छी थी भविष्य में और मान लो आज उसका मार्केट प्राइस घट गया, तो भी हम कंपनी को किस एंगल से देखेंगे आप पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने रुपए में कौन सा है, बस आपको समझ आना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो अभी हमारा यही टॉपिक था गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको ये पसंद है, आपको चैनल पसंद आया, तो प्लीज अपना कमेंट कीजिए, बताइए कि और क्या क्या चीजें हैं, आपके क्या क्या डाउट्स है जो मैं उनको भी सॉल्व कर सकूं। मैं कमेंट्स में ही वो आपके डाउट्स भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये आज की नीड है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।